डॉक्टर साहब सेल्फ पिटी लोग बस मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया, मैं ही बुरा हूँ, मेरे साथ ही सब बुरा होता है। मुझे लगता है ऐसे लोग ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं। क्यों? ऑब्वियसली आपने रोते ही रहना है। मतलब कुछ सेल्फ एक मतलब खुद को एक स्ट्रेंथन भी तो करना है ना। ठीक है, हो गया, आजमाइश भी तो हमारा बीइंग अ मुस्लिम एक ईमान है कि आजमाइश आती है हम पे। ठीक है, और वो आजमाइश के बाद आसानी भी है, तो कुछ तवक्कल भी तो रखें। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जहाँ तक सेल्फ पिटी की बात है तो एक हद तक तो सेल्फ पिटी जो है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें डिप्रेशन में लेके जाती है। कुछ और एंग्जाइटी वगैरह, स्ट्रेस और भी ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं सिर्फ एक फैक्टर की वजह से कि हम अपने आप को बेचारा बेचारा समझते रहे, तो ये डिप्रेशन आमतौर पर ज़्यादा होता है। लेकिन ना फिर दूसरी बात एक होता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ही बुरा हूँ, शायद मेरे साथ ही ऐसे होता है, दुनिया सारी है ही ऐसी, अब मेरे साथ ऐसा हुआ तो अब मैंने दुनिया के साथ भी ऐसे करना है। अब ये भी हमारे ऐसे थॉट्स के पैटर्न्स हैं जो कि हमें ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की तरफ लेके जाते हैं। एक हद तक तो चले ठीक है, जहाँ तक आपकी बात है कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, हमने एक्सपीरियंस कर लिया ना कि लोग दुनिया के ऐसे हैं, लोग हमें अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो एक एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन ये एक ख़ास हद तक हमें स्ट्रांग बनाता है ये एक्सपीरियंस। सेल्फ पिटी एक खास हद तक हमें ठीक रखती है, लेकिन एक खास हद से जब बढ़ जाती है ना तो फिर ये हमारे लिए ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल बना देती है। अगर दुनिया के सारे लोग ऐसे ही हैं तो इसका मतलब मैं तो फिर अकेला रह गया। इसमें ऐसे लोग भी हैं ना जिनको अपनी सराउंडिंग में लोग चाहिए। अब वो थ्रू सेल्फ पिटी उनको अटेंशन मिलती है, फिर उनको मजा आने लगता है, फिर वो उनकी पता नहीं चलता इंसान को, बट वो हैबिट बन जाती है। मतलब कुछ ना कुछ, बस मेरे साथ आज ये हो गया, परसों ये हो गया, मेरे आसपास लोग रहे और मुझे हमदर्दी मिल रही है और मुझे मजा आ रहा है। देखिए, ये तो एक हम इसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग का मसला। ये एक डिसऑर्डर भी होता है कि लोगों को इतनी अटेंशन चाहिए कि उन्होंने हर वक्त रोना धोना मचा के रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो अक्सर आमतौर पे क्लिनिक पे आते हैं तो वो पूरे क्लिनिक को सर पे उठाया होता है, यहाँ पे दर्द हो रही है, डॉक्टर साहब देख ले, अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगी। अच्छा, वो उनको कोई फिजिकल पेन नहीं हो रही होती, वो सारे लोगों की बस अटेंशन अपनी तरफ सीख करना चाहते हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी हो सकता है अगर एक हद तक हो। उसके बाद ये एक डिसऑर्डर भी होता है कि अगर ये पैथोलॉजी की हद तक चला जाए। अब दूसरी बात यह है कि इसी का अगर हम दूसरा पहलू देखें कि अगर देखें कि कभी कभी दिल ही तो है, कुछ संगो खींच तो नहीं, रोएंगे खूब जब रुलाएगा कोई। तो ये जो लोग दूसरा रिएक्शन एक्सट्रीम भी कर देते हैं ना कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कहा, मुझे तो फर्क ही कोई नहीं है, मैं तो जी, जो एक कवर चढ़ा के अपने ऊपर हार्डन होने की कोशिश करते हैं। ये एक हद तक तो हमें स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आप इतने कवर अपने ऊपर चढ़ाते रहेंगे और अपने जो इमोशन जो नेचुरली आपको किसी वजह से आप फील कर रहे हैं उनको फील करने की अपने आप को इजाजत नहीं देंगे तो आपके इमोशन जो है वो डिट्रैक हो जाएंगे। और वो फिर जो इमोशनल डिट्रैक्शन हमें हो जाती है वो फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस को आमतौर पर इन्वाइट करता है। तो दोनों ही एक्सट्रीम जो हैं कि बिल्कुल ही रोना धोना और बिल्कुल ही हथियार फेंक देने, वो भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। और जब कोई प्रॉब्लम आ गई तो देखिए, एक प्रॉब्लम है तो लाइफ में तो आएगी, लेकिन उससे हेल्दी निकलने का ये तरीका होता है कि आप रिएक्शन किए बगैर, आप अपने आप को ओवर हार्डन किए बगैर, आप थोड़ा सा अगर दुख से गुजर ले फॉर टाइम बीइंग, अपने इमोशन को ठीक रखें, तो वो सबसे बेटर अप्रोच है। दोनों एक्सट्रीम पे रहेंगे तो एक तरफ डिप्रेशन है और दूसरी तरफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी है।